स्वागत है बीकेएम गुरुजी के अंदर। आज हम आपको करंट जीके क्वेश्चंस बताएंगे। तो सबसे पहले मोटिवेशन स्पीच आता है कि दोस्तों सफलता तुम्हारा परिचय कराती है दुनिया से और असफलता तुम्हें दुनिया का परिचय करवाती है। ध्यान रखना दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि किस राज्य के अंदर शासित प्रदेश ने अव्वा आवास योजना शुरू की है दोस्तों। उसका नाम है गुजरात है, झारखंड है, असम है, पश्चिम बंगाल है दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, झारखंड के अंदर एक नई जो वो योजनाएं प्रारंभ की है, जो बेघर 8 लाख पक्के उनको घर बना के देंगे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों झारखंड के लिए, ये अपने पूरे विश्व भारत के लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि झारखंड ने एक बहुत बड़ी स्कीम चालू की है जिसमें से 8 लाख पक्के घर बनाने की जो वो स्कीम प्रारंभ कर दी गई है। और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आप लोग सब जानते हो कि झारखंड के मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन द्वारा ये एक नई जो योजना का पहल किया गया है। और आपको पता है कि 77 में जो स्वतंत्रता दिवस है उन पर मुख्यमंत्री जी ने ये जो आह्वान किया है कि जिसके पास भी ये घर नहीं है तो वो एक नई अव्वा आवास योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। जो गरीब या ज़रूरतमंद जो परिवार के जो लोग हैं उनको कमरा या उनको घर बनाने देने की ये स्कीम है वो प्रारंभ कर दी गई। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और आप लोग सब जानते हो भारत का जो देश में जो झारखंड है वो बिहार का हिस्सा रहा है, ये आपको पता है। और इसकी जो राजधानी है वो रांची है, याद रखना आप लोगों को। और सबसे बड़ा जो शहर है वो जमशेदपुर जो है वो सबसे बड़ा है। और राज्यपाल जो है सीवी राधाकृष्णन है और मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, याद रखना आप लोगों को, ठीक है। और राज्यसभा की जो 6 सीटें हैं, लोकसभा की जो है वो 14 सीटें हैं। उच्च न्यायालय वो झारखंड उच्च न्यायालय के अंदर आता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये अपने भारत के मैप के अंदर झारखंड का है वो आपको पता है कि ये जो अपने बिहार से अलग होकर ये बना है। तो जहाँ पे भी रेड नज़र आ रहा है आपको वो सारा अपने झारखंड राज्य का ही पार्ट है। ये देखिएगा दोस्तों, ये मुख्यमंत्री जी हैं झारखंड के और इन्होंने बहुत बड़ी योजना प्रारंभ कर दी गई है। झारखंड में अव्वा आवास योजना 8 लाख लोगों को पक्का घर बनाने की योजनाएं प्रारंभ कर दी गई है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसके बारे में बताया गया है। ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन किस केंद्रीय सरकार मंत्रालय द्वारा बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। वो मंत्रालय कौन सा है? और यह कृषि परिवार एवं कल्याण मंत्रालय है जो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है। मत्स्य पालन या पशुपालन या डेयरी मंत्रालय, डी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। और इसके अंदर आपको पता है कि जितने भी गोकुल मिशन की योजना के तहत जो मवेशी की नस्लें हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इसका यूज़ किया गया है। और उनकी गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए और उनमें जो है वो जिनकी उनकी किस्में होती है उनको बढ़ावा देने के लिए और इनकी जो नस्लें हैं उनको और आगे से आगे कैसे बढ़े इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इसकी दूध की जो मांग है वो पूरी कैसे हो लोगों की, इसके कारण इस योजना पे काम किया जा रहा है। देखिएगा दोस्तों, ये है गोकुल मिशन योजना, मोदी जी के द्वारा चलाई गई योजना है ये केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अंदर बताया गया आपको दोस्तों। अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायक दिवस कब बनाया जाता है दोस्तों? बताइएगा कि सहायक दिवस कब बनाया जाता है। 25 अक्टूबर, 29 यानी 29 अक्टूबर, 25 सितंबर और 29 सितंबर। बताइएगा, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 29 सितंबर रहेगा। ये भी आपको पता ही है कि सहायक दिवस के अंदर ये बनाया गया है। और महासभा के 29 अक्टूबर के अंतर्राष्ट्रीय देखभाल के लिए सहायक दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार जो मनाया गया था वो 2023 से इसको प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इतिहास के अंदर देखभाल और सहायक दिवस के अंदर इसको 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल जो सहायक दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। ये देखिएगा दोस्तों, जो केयर है, स्पोर्टेड है, उन लोगों को सहायक दिवस मनाया जा रहा है। आप बुक्स यहाँ पे एक इमेज के द्वारा देख सकते हो, नेशनल डे। और विजन इंडिया 2047 योजना तैयार करने का काम कहाँ पर है, कौन सी संस्था कर रही है दोस्तों? नेटकॉम है, नीति आयोग है, आरबीआई है, भारत का चुनाव आयोग। दोस्तों इसका राइट आंसर नीति आयोग रहेगा। नीति आयोग जो है दोस्तों पहले क्या था कि प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। 2015 के अंदर इसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। और इसके सीईओ जो वी सुब्रमण्यम के अनुसार भारत एक विकसित देश के अंदर आ रहा है और ये अंतिम चरण चल रहा है दोस्तों, याद रखना आप लोगों को। और अभी भारत ने 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, इसका जीडीपी जो रेट है वो बढ़ जाएगी भारत की। और 1 जनवरी 2015 को इसका नामकरण किया गया था, पहले 8 साल पहले, ठीक है ना दोस्तों। और इसका जो अध्यक्ष साहब है वो नरेंद्र मोदी जी है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली के अंदर। इसके बारे में बताया गया है कि नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है जो सोचना है अपने भारत के अंदर जितनी भी योजनाएं हैं वो इसी के द्वारा की जाती है। और आप लोग सब देख रहे हो नीति आयोग के बारे में बताया गया है। इसका मुख्यालय और अपना काम पे है न्यू दिल्ली के अंदर। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्वेश्चन आया था, बिहार के बाद में जाति सुरक्षण कराने वाला दूसरा राज्य राजस्थान है, ये आपका राइट आंसर था। और आप लोगों ने कही दिया इसमें नाम। अब एशियाई खेल में डिस्कस थ्रो के किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी मैंने आपको बताया था, नीरज यादव था। आज का